नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रक्षिता गुसाई। गलवान घाटी हमारी थी, है और रहेगी। 4 बार चीन का नया दावा बेबुनियाद। चीन का कहना है गलवान घाटी उसकी है और उसका यह दावा बिल्कुल गलत है और किसी भी हालत में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता और चीन का यह नया दावा बेबुनियाद और खारिज करने योग्य है। गलवान शुद्ध भारतीय नाम है और इसका कोई फर्जी चीनी नाम भी नहीं है, जैसे कि अक्सर अपने झूठे दावों के साथ करता है कि कोई फर्जी नाम दे दिया और विवाद खड़ा कर दिया। इससे जाहिर है कि गलवान घाटी हमारी है, थी और रहेगी। आखिर इस घाटी का नाम गलवान कैसे पड़ा? यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और इतिहास पुस्तकों में दर्ज होने के बावजूद सुनाने लायक है। गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 में लेह में हुआ था। पहाड़ी बच्चा आंख खोलते ही घाटियों व पहाड़ियों के उन महीन रास्तों को भी जान लेता है जो आम आदमी को दिखाई भी नहीं देता है। गुलाम रसूल गलवान भी इस नियम का अपवाद नहीं थे और मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वह तिब्बत, केंद्रीय एशिया के पहाड़ों, विशेषकर कराकोरम रेंज में ब्रिटिश के लिए पोर्टर व गाइड का काम करने लगे। यह वह समय था जब ब्रिटिश रूस की विस्तार नीति को लेकर चिंतित थे। खासकर तिब्बत को लेकर रूस की जो योजनाएं भारत में ब्रिटिश हितों को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसके बारे में इंटेलिजेंस एकत्र करने के लिए ब्रिटिश सैनिक दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से जाया करते थे। पहाड़ों के इन कठिन रास्तों पर गुलाम रसूल गलवान ही ब्रिटिश सैनिकों को गाइड करते थे। लॉर्ड डनमोर ने नदी तलाशने की जिम्मेदारी गुलाम रसूल गलवान को सौंप दी। लॉर्ड डनमोर के साथ ऐसे ही एक अभियान के दौरान, जैसे ही लद्दाख के विख्यात इतिहासकार अब्दुल गनी शेख का कहना है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, कारवां रास्ता भटक गया, कहीं से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर किसी को बस अपनी मौत नजर आ रही थी। तब बालक गुलाम रसूल गलवान ने झुकाव दिया कि अगर कोई नदी तलाश ली जाए तो उसके बहाव को देखते हुए वापसी का रास्ता निकल सकता है। लॉर्ड डनमोर ने नदी तलाशने की जिम्मेदारी गुलाम रसूल गलवान को सौंप दी। गलवान ने न सिर्फ नदी को तलाश लिया, बल्कि वह रास्ता भी खोज निकाला जिसका प्रयोग करके सुरक्षित वापस पहुंचा जा सकता था। फलस्वरूप कारवां मौत से बच गया और शुक्रिया अदा करते हुए लॉर्ड डनमोर ने उस घाटी व नदी का नाम गलवान रख दिया। लद्दाख में उनके भूवैज्ञानिक व इतिहासकार पुराने रिकॉर्ड को शेयर करते हैं कि किस तरह गुलाम रसूल गलवान ने अपने दौर के आइकॉनिक ग्लोबल यात्रियों को ट्रैकिंग, खोज आदि में सहयोग किया। इन यात्रियों में प्रमुखता से शामिल है डनमोर के 7वें अलर, चार्ल्स मरे, अंग्रेज भूवैज्ञानिक गॉडविन ऑस्टिन, सर फ्रांसिस यंग हस्बैंडे आदि। इन हस्तियों की किताबों में भी गुलाम रसूल गलवान के सहयोग की बातें मिलती है। चीनी सैनिकों से हाथापाई हो जाया करती थी। गुलाम रसूल गलवान के पोते अमीन गलवान, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि उनके दादा ब्रिटिश अधिकारियों और फौज को गलवान घाटी या उसके आसपास वह अभियान के लिए ले जाया करते थे, जहां घुसपैठ कर रहे चीनी सैनिकों से हाथापाई हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही एक हमले की एक खबर आई तो गलवान और कुछ अन्य लोग लठ लेकर 4 चीनी घुड़सवार सैनिकों के पीछे भागे और जब वह कैंप से लौट रहे थे तो कुछ चीनियों ने उन्हें मिलकर घेर लिया था और वह अपनी जान बचाने के लिए पास में किसी एक घर में जाकर छुप गए थे। कुछ देर बाद जब वो वहां से बाहर निकले तो उनको फिर से घेर लिया गया था। कैसे तैसे वह अपनी जान बचा के वहां से निकले। गुलाम रसूल गलवान की अभियानों और साहसों को लेकर आज भी लद्दाख में उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। जिससे मिले उसके पास एक नई कहानी मिलेगी। ऐसी हमारे साथ बने रहिए करंट न्यूज में।